2 दिन बाद एग्ज़ाम है, पढ़ा कुछ है नहीं और एग्ज़ाम में अब बस 1 दिन बचा है और मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो। अब तो डर लग रहा है, क्या मैं एग्ज़ाम पास तो कर पाऊँगा ना? कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो? अगर यही आपका कंसर्न है इस टाइम पर, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नून। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कैसे पढ़ना है, उस मेंटल प्रेशर को कैसे टैकल करना है और टाइम को कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है टाइम मैनेजमेंट का, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का कोर समझ आ जाए और फिर आपको लास्ट पॉइंट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉर्ट योर रिसोर्सेस। क्या होता है ये? देखो, अगर आपके पास एग्जाम में अब बस 1 ही दिन बचा है तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठाओगे और पढ़ने लग जाओगे। खासकर कि ऐसे टाइम पे आप मोटी मोटी बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको करना क्या चाहिए? देखो, ना तो आपके पास इस समय पर इतना टाइम है और ना ही ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल है कि आप इस टाइम पर बुक्स को रीड करो। तो करना क्या है? तो देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो भी पढ़ना है आप उसको अभी ही क्लासीफाई कर लीजिए, आप उसको अभी ही रिसोर्सेज को अपनों को सॉर्ट कर लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ताकि जब आप लास्ट डे पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे अच्छा लिखा है और कहाँ से उसकी बेटर वैल्यू मिलेगी। क्योंकि अगर इस टाइम पर आप लोग बिल्कुल भी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो किसी भी एक बुक को उठाकर, तो आपकी कुछ भी स्पीड हो, कितनी भी स्पीड हो, एट लास्ट आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कर देगी और आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर परेशान हो जाओगे और आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप इस टाइम पर अपने रिसोर्सेज को सॉर्ट आउट करिए कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट पे। दूसरे नंबर पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेदर देन स्टडिंग एवरीथिंग। यस, दिस इज द टाइम जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सिलेक्टिव चीजों को पढ़ने की, और ऐसे टाइम पे आप उन चीजों को पढ़िए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, मेरा सबसे पहला और बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अपने सीनियर्स के पास जाइए और उनसे पूछिए कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन केस अगर आप सीनियर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं या फिर इन केस आपके सीनियर्स नहीं है, तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप एआई की हेल्प ले सकते हैं और उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं। और उसी के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ना सिर्फ पीवाईक्यू, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपके कॉलेज में पिछले टाइम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस सिलेबस से रिलेटेड आप उनको भी एक बार चेकआउट करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनाए हुए होते हैं, जो कि एग्जामिनर को यानी कि आपके टीचर्स को इंपॉर्टेंट लगते हैं, वही उन क्वेश्चन पेपर्स में डाले जाते हैं। थर्ड नंबर पे मैं जिस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस देना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग हेडिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। रीड द हेडिंग्स। देखिए, ये एक ऐसा टाइम है जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम को देने जाने के लिए। तो अब आपको ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर एक चीज पढ़ें, उसके बारे में डिटेल में पढ़ें और उसको ही पढ़ते रहें पूरे टाइम पे। तो आपको क्या करना होगा? नाउ यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजंस। आपको हेडिंग्स पढ़नी है, हेडिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेडिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप अपने एग्जाम में उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक का कोई आइडिया ही नहीं होगा तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे? जो बुक में बोल्ड टेक्स्ट लिखा होता है ना, या डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड लाइंस होती हैं, उन पर ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि वो ऐसी लाइंस होती हैं जिन पे स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड नोट्स भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि आप उसको अपने एग्जाम में जरूर लिखें और आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी होती है। आप अपनी कॉपी को कुछ इस तरीके से फ्रेम करिए कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कैसा आंसर पढ़ना पसंद करते। और अब इन 3 छोटी छोटी टिप्स को पूरा करने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब हम इस वीडियो के मोस्ट क्रूशियल पार्ट पे आएंगे, और जो कि है हाउ टू मैनेज टाइम। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू मी, तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरा एग्जाम होता है उससे 1 दिन पहले मैं सुबह 7 या 8 बजे उठ जाता हूँ, और उठने के बाद अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज को पूरा करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकूँ, जितने मिनिमल एफर्ट्स में। आप समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले उठाता हूँ ऐसे रिसोर्स को जो कि मुझे कम टाइम में ज्यादा नॉलेज दे। सुबह स्टार्ट करी पढ़ाई और भाई फिर बस पूरे दिन पढ़ते रहो और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। छोटे छोटे ब्रेक से मेरा क्या मतलब है? देखो, लंच और डिनर तो अलग चीज़ है, वो तो करना ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन बस पढ़ते ही रहो। आपको अपने ब्रेन को थोड़ा थोड़ा ब्रेक बीच में देना पड़ता है। और वो थोड़ा थोड़ा कितना अमाउंट? आई वुड सजेस्ट 10 to 15 मिनट्स इज इनफ। और उन 10 से 15 मिनट में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से तो मैं आपको थोड़ा दूर ही रहने को कहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सही चीज़ नहीं है और वो एक बहुत ही ईजी तरीके से हमारे ब्रेन को डोपामीन हिट देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बेकार चीज़ बन जाती है। तो 10-15 मिनट में आपको करना क्या है, देखो आप चाहो तो आप बाहर निकल के अपने रूम से अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी दोस्त को कॉल लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, कोई स्नैक्स खा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। मेरे केस में मैं क्या करता था, जैसे कोई भी एक चैप्टर पूरा होता है तो आई वुड सजेस्ट कि एक ब्रेक तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा, आपके ब्रेन एंजाइटी से भर जाएगा और आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे और आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। और अब दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद हमारा एक माइलस्टोन जो आता है वो आता है शाम के 6 बजे। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शाम के 6 बजे का ऐसा टाइम होना चाहिए जब तक आपका एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस अगर नहीं हुआ है आपका सिलेबस तो भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 6 बजे के बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज करें और आप स्पेसिफिकली उस वाली अप्रोच को फॉलो करें जो कि मैंने आपको बताया था कि आप हेडिंग्स में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब आपके पास आपके दिन का बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम बचा है, तो अब हेडिंग्स में पढ़ना ही आपके लिए एक बेटर अप्रोच होगी। सो आई वुड रिकमेंड अब आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और इंपॉर्टेंट कोर चीजों पर ही फोकस कीजिए। और अब अपने दिन का जो एक और माइलस्टोन आता है वो आता है रात 10 बजे तक का। तो देखिए ये एक ऐसा टाइम है जब तक आपका सिलेबस 70 to 80% हो ही जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अब आपको और कुछ नहीं करना है। रात के 11-12 मैक्स बता रहा हूं, इस टाइम तक आपको सो जाना है। बिल्कुल आपको सारी किताबें बंद करके सो जाना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो अगर एग्जाम को सक्सेसफुली पास करना है और उसमें अच्छे आंसर्स लिखने हैं तो आपको अपने ब्रेन को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रात को 12 बजे लास्ट सो जाइए। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं आपके पढ़ने का टाइम कम कर रहा हूँ। आई हैव अनदर बिग टास्क फॉर यू टू कम अप एंड यू वॉन्ट टू नो दैट बिग टास्क। वो ये है कि कल सुबह आपको 4 बजे या 5 बजे एट मैक्स उठना ही है। और क्या करना है? तो सबसे पहले तो जो आपका 20 से 30% सिलेबस बचा है उसको पूरा कीजिए और उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, जो आपने 60 to 70%, 70 to 80% सिलेबस पहले किया था शाम को, कल शाम तक किया था, उस सिलेबस को रिवाइज करना है। और अब उसको रिवाइज करो, बहुत स्पीड में रिवाइज करो, चीज़ों को हेडिंग्स में पढ़ो, क्योंकि आपने उनकी थ्योरी कल एक बार पढ़ लिया तो अब आप हेडिंग्स भी पढ़ोगे तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा। उनकी हेडिंग्स पे फोकस करो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस रिवीजन को करने के बाद और फाइनली अपनी सारी मॉर्निंग ड्यूटीज को करने के बाद आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाइए। आई वुड सजेस्ट प्रेफरेबली आपकी स्टडी में और आपके एग्जाम पेपर देने में कम से कम हाफ आवर का गैप तो होना ही चाहिए, जिससे आपके ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट मिले। और उसके बाद कुछ नहीं है भाई, जाओ और अपना पेपर दे के आओ मस्त, और अपने आंसर्स लिखो जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर। एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस कम से कम रहो और मैक्सिमम एफर्ट्स डालो अपने ब्रेन पे उसको याद करने में जो कुछ तुमने कल पढ़ा है। तो ये थी आज की वीडियो और इसमें बताई गई जो टिप्स हैं उनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। सो आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड देम। ये कोई ऐसी ही बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, हरे कृष्णा, डॉक्टर नो।